नादरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, जमीन लरज रही है, समुंदर बिफर कर साहिलों की तरह लपक रहा है और लाखों लोग अपनी जानें बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसा ही मंजर दुनिया ने 30 जुलाई 2025 को देखा जब रूस के कैमचातका रीजन में 8.8 शिद्दत का खौफनाक जलजिला आया। इस झटके ने ना सिर्फ जापान को बल्कि पूरे पैसिफिक रीजन को हिला के रख दिया और जापान के साहिली इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी। जल्जले के चंद ही मिनट बाद जापान के होकाइडो, होन्शु और क्यूशु के इलाके खाली कराए जाने लगे। साहिली शहरों में लोग घबराहट के आलम में निकल पड़े और कुछ ही देर बाद 1 से 3 किलोमीटर तक ऊंची लहरें साहिल से टकरा गईं। शुक्र है कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बंदरगाहों, कश्तियों और साहिली इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। ये मंजर ऐसा था जैसे कुदरत इंसान को अपनी ताकत याद दिला रही हो, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। इस कुदरती आफत के फौरन बाद सोशल मीडिया पर एक और तूफान आया। लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे। 1999 में शाया होने वाली जापानी मंगा वाताशी गा मितामिराई यानी द फ्यूचर आई सॉ। इस मंगा की खास बात यह है कि इसमें कई बड़े वाकयात बरसों पहले ही लिख दिए गए थे। मिसाल के तौर पर प्रिंसेस डियाना की मौत, फ्रेडी मर्करी का इंतकाल और कोविड-19 की आलमी वबा और 2011 का खौफनाक जापानी सुनामी। सब कुछ इस किताब में पहले से मौजूद था और 2021 में इस मंगा का एक नया एडिशन पब्लिश हुआ जिसमें एक और चौंका देने वाली बात शामिल थी। राइटर ने लिखा था कि जापान और फिलिपाइन के दरमियान समुद्र का फर्श फटेगा और 2011 से 3 गुना बड़ा जलजला और सुनामी आएगा और सबने इसे महज कहानी समझा था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि 7 जुलाई 2025 तक ये प्रिडिक्शन लिखी गई थी और सिर्फ 25 दिन बाद यानी 30 जुलाई को वही मंजर दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। और ये सब देखकर लोग सवाल करने लगे कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई कुछ लोग मुस्तकबिल को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्या ये मुमकिन है किसी मुसन्निफ या फनकार को आने वाले वक्त की झलक दिखाई दिए जाने लगे। इस मौका पर एक और नाम भी लोगों के जहन में आया और वो है बल्गारियन मशहूर प्रिडिक्शन पेशन गो। उसका नाम है बाबा वांगा। वो अंधी पेशन गो थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई हैरान कुन वाकयात के बारे में बरसों पहले बता दिया था। उनमें 9/11 का वाकया, प्रिंसेस डियाना की मौत, सुनामी और कोविड जैसी वबा शामिल है। उनकी 2025 की प्रेडिक्शन में कहा गया था कि एशिया में एक बहुत बड़ी कुदरती आफत आएगी, दुनिया को मुआशी बहरान का सामना होगा और हो सकता है जमीन पर किसी गैर अर्जी मखलूक यानी एलियन से राब्ता भी हो जाए। जब जापान में ये 8.8 शिद्दत का जलजिला आया और सुनामी ने साहिली इलाकों को अपनी लपेट में लिया तो लोगों ने कहा यह तो बाबा वांगा के अल्फाज भी सच कर गया। दोस्तों, ये वाकयात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या ये सब महज इत्तफाक है या कायनात के कुछ राज हैं जिन तक आम इंसान की रसाई नहीं है। क्या वाकई कुछ लोग मुस्तकबिल को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं या ये सब महज कहानियां और हमारी सोच की गहराइयों का खेल है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, जब कुदरत हरकत में आती है तो दुनिया की सारी ताकतें और टेक्नोलॉजी बेबस हो जाती है। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हमें बस मोहतात रहना चाहिए और कुदरती आफात के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके ख्याल में ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई छुपी हुई सच्चाई है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.